हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं +2 NIS बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 8 दो कलाकार। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इसमें हमें जीवन की वास्तविकता की ओर ले गया है। इस चैप्टर में दो कलाकार ने अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए अपने जो है कोशिश किया। कहते हैं समाज में वो कौन व्यक्ति है जो कलाकार कहलाता है। जो एक अभिनेता होता है, अभिनेत्री होती है, उसे कलाकार कहते हैं। कि जो डूबता हुआ सूरज को जो उदय कर दे और जिसमें नवजीवन ला दे, वो कलाकार होता है। तो इस चैप्टर में हम इन सब बातों को चर्चा करेंगे और जानेंगे कि जो है सच्चा कलाकार कौन है और किसे कलाकार मानना चाहिए। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहती है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो इससे ये होता है कि बनाने वाले का जो मनोबल होता है वो बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की सदैव कोशिश करता है। तो लाइक जरूर कीजिए और लाइक करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए, जिससे मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा और भी बेस्ट बना सकूं। और शेयर करना तो कहते हैं जग कल्याण के समान है। अगर आप दूसरे जरूरतमंद बच्चे हैं उनको अगर शेयर करते हैं और उन तक ये वीडियो पहुंचाते हो, तो इससे ये होता है कि अगर उनकी आवश्यकता थी और वो उसी वीडियो की प्रतीक्षा में थे और आपके थ्रू वो मिल गया है, तो वो आपकी शुक्रिया अदा करेंगे और आपको धन्यवाद देंगे और आपको जो है अच्छा भी कहेंगे। ठीक है। और सब्सक्राइब करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप वीडियो तब भेजोगे ना अपने दोस्तों के पास जब आपके पास ही पता लगेगा कि ये वीडियो उनके लिए है। तो सब्सक्राइब करोगे तभी आप तक इसका नोटिफिकेशन जो है मिलेगा और सही समय पर जो है दूसरे बच्चों को भी हेल्प कर पाओगे। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है सिर्फ वो जो है NIS बोर्ड के लिए ही वीडियो बनाता है या सिर्फ एक ही क्लास के लिए वीडियो बनाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये जो है कई मायनों में हर जगह जो है हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है 8th क्लास 9th 10th 11th 12th CBSE के सभी चैप्टरों को जो है कवर करता है। प्लस जो है NIS बोर्ड 10th हो या +2 हो, सभी सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है ये पंजाब यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को जो है कवर करता है। और जो है BA के बाद जो है MA है। MA में जिन बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है उनको भी सोल्यूशन करने के लिए त्रिपाण स्टडी सेंटर सदैव अग्रसर है। तो कहते हैं इतना हेल्पफुल हो जाने के बाद भी अगर त्रिपाण स्टडी सेंटर को आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप दूसरे बच्चों को भी हेल्प नहीं कर पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। ठीक है दोस्तों, ये तो था आपके लिए। अब देखते हैं हमारे आज सिलेबस में क्या है। दो कलाकार के स्टेज पे। ए रूनी उठ और चादर खींचकर चित्रा ने सोती हुई अरुणा को झंझोड़ कर उठा दिया। अरे क्या है? आंख मलते हुए तनिक भी जो है खिलजाहट बड़े स्वर में करुणा ने पूछा। चित्रा उसका हाथ पकड़कर खींचती हुई गई और अपने नए बनाए हुए चित्र को सामने ले जाकर खड़ा करके बोली, देख मेरा चित्र पूरा हो गया है। ओह, तो इसे दिखाने के लिए तूने मेरी नींद खराब कर दी, बदतमीज कहीं की। अरे ज़रा इस चित्र को तो देख, ना पाई गई पहला इनाम तो नाम बदल देना। चित्रा को चारों ओर से घुमाते हुए अरुणा बोली, किधर से देखूं यह तो बता दे। 1000 बार तुझसे कहा है कि जिसका चित्र बनाना उसका नाम लिख दिया कर, जिससे गलतफहमी न हुआ करे, वरना तू बनाए हाथी और हम समझे उल्लू। फिर तस्वीर पर आँख रगड़ते हुए बोली, किसी तरह इन्हीं समझ पा रही हूँ कि 84 लाख योनियों में से आखिरकार यह किस जीव की तस्वीर है। तो आपको यह कोई जीव नज़र आ रहा है? अरे ज़रा अच्छी तरह से देख समझने की कोशिश तो कर तू। अरे यह क्या? इसमें तो सड़क, आदमी, ड्रम, बस, मोटर, कार, मकान सब एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं, मानो सबकी खिचड़ी पकाकर रख दी हो। क्या धन चक्कर बनाया है और उनसे उसने वह चित्र रख दिया। ज़रा सोचकर बता कि यह किसका प्रतीक है।
तेरी बेवकूफ़ी का आई है बड़ी ही प्रतिकर वाली। अरे जनाब, यह चित्र आज की दुनिया के एक जो है कन्फ्यूज़न का प्रतीक है, समझी। मुझे तो तेरे दिमाग के जो कन्फ्यूज़न का प्रतीक नज़र आ रहा है। बिना मतलब जो है ज़िंदगी ख़राब कर रही है। और अरुणा मुंह धोने के लिए बाहर चली गई। लौटी तो देखी 3-4 बच्चे उसके कमरे के दरवाजे पर खड़े उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आते ही बोली, दीदी। सब बच्चे आकर बैठ गए। चलिए, आ गए सब बच्चे? अच्छे, चलो मैं अभी आई। बच्चे दौड़ दौड़ पड़े। क्या ये बंदर पाल रखे हैं तूने भी? फिर जरा हंसकर चित्रा बोली, एक दिन तेरी पाठशाला का चित्र बनाना होगा। जरा लोगों को दिखाया ही करेगी कि हमारी एक ऐसी मित्र साहिबा थी जो सारे जमादार दाइयों और चपरासियों के बच्चों को पढ़ा कर ही अपने को भारी पंडितान और समाज सेविका समझती है। जा समझते हैं तो समझते हैं। तू जाकर सारी दुनिया में ढिंढोरा पीटना। हमें शर्म क्या? तेरी तरह जो है लकीर खींचकर तो समय बर्बाद नहीं करते। और पैर में चप्पल डालकर वह बाहर मैदान में चली गई, जहां बिना किसी आयोजन के ही एक छोटी सी पाठशाला बनी हुई थी। यानी यहाँ पर जो है वो बच्चों को पढ़ाने में अपना समय व्यतीत करती थी। रात के 10 बजे थे। सारे हॉस्टल की बत्तियां नियमानुसार बुझ चुकी थीं। ऊपर के तल्ले पर अंधेरे में ही खुसर-फुसर चल रही थी। रविवार के दिन ये तो छुट्टियां का मूड रहता है, दूसरे दिन में काफ़ी नींद ली जाती थी। 10 बजे लड़कियों को किसी तरह से नींद नहीं आती थी। तभी हॉस्टल के फाटक में जलती हुई टॉर्च लिए कोई घुसा। अपने कमरे की खिड़कियों में से झाँकते हुए सविता ने कहा, ठाठ तो हॉस्टल में बस अरुणा ही के है। रात 9 बजे लौटे, 10 बजे लौटे, कोई बंधन उसको नहीं होता है। हम लोग तो 10 के बाद बत्ती भी नहीं जला सकते। लौट आई अरुणा दी। आज सवेरे से ही बड़े परेशानी थी। फुलिया दाई का बच्चा बड़ा बीमार था। दोपहर से उसी के यहाँ बैठी थी। पता नहीं क्या हुआ बेचारे का। शीला ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, तू बड़ी भक्त है अरुणा दी की। उनके जैसे गुण अपना ले तो तेरी भी भक्त हो जाएगी। मैं कहती हूँ ना, उन्हें यही सब करना है तो कहीं और रहें। हॉस्टल में रहकर यह जो नवाबी चलाती है सो तो हमसे बर्दाश्त नहीं होती है। सारी लड़कियां डरती है तो कुछ कहती नहीं, पर प्रिंसिपल और वार्डन तक रवैया खाती है इसका। तभी तो सब प्रकार की छूट दे रखी है। तू भी जिस दिन हार तोड़कर दूसरे के लिए ये परिश्रम करने लग जाएगी, उस दिन तेरी भी सब लोग रैब खाने लगेंगे। यानी कहती है यहाँ पर अगर तुम भी ऐसे काम करोगी तो तुमसे भी लोग जो है रैब खाने लग जाएंगे। पर तुम्हें तो सजने संवरने से फुर्सत ही नहीं मिलती है। दूसरे के लिए क्या खाक काम करेगी। अच्छा चल, अपना लेक्चर अपने पास रख, मुझे अपना काम करने दे। अरुणा अपने कमरे में घुसी तो बहुत ही धीरे से, जिसे चित्रा की नींद न खराब हो। पर चित्रा जग रही थी। दोपहर से जो अरुणा बिना खाए पिए बाहर थी, उसे नींद कैसे आती भला। मेज़ से उसका खाना लाकर मेज़ पर ढककर रख दिया था। अरुणा के आते ही वह उठ बैठी और पूछा, बड़ी देर लग गई, क्या हुआ रूनी? वह बच्ची नहीं बचा, चित्रा बोली। किसी तरह उसे नहीं बचा सके और उसका स्वर किसी गहरे जो है दुख में डूब गया। चित्रा ने माचिस लेकर लैंप जलाया और स्टोव जलाने लगी खाना गर्म करने के लिए। तभी अरुणा ने कहा, रहने दे चित्रा, मैं खाऊंगी। नहीं, मुझे ज़रा भी भूख नहीं है। और उसकी आंखें फिर झलक आई, क्योंकि जो अरुणा है उसने उस दुख को देखा था जिस देख के उसका जो है दिल पसीज सा गया था और उसकी आंखों में आंसू सी आने लग गई। बहुत स्नेह से अरुणा की पीठ थपथपाते हुए चित्रा ने कहा, जो होना था सो हो गया, अब भूखे रहने से क्या होगा, थोड़ा सा खा ले। नहीं चित्रा, रहने दे, अब रहने दे, बस तू लैंप बुझा दे। उसके बाद 2-3 दिन तक अरुणा बहुत ही उदास रही, लेकिन समय के साथ साथ यह गम भी जाता रहा और सब काम ज्यों का त्यों चलने लग गया। 4 बजते ही कॉलेज से लड़कियां लौट आई, पर अरुणा नहीं लौटी। चित्रा चाय के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। पता नहीं कहाँ कहाँ अटक जाती है, बस इसके पीछे बैठ रहा करो। अरे क्यों बरबर कर रही है? ले, मैं आ गई, चल बना चाय। तेरे मनोज की चिट्ठी आई है? कहाँ, तूने तो पढ़ ही ली होगी, फाड़ कर। चल हट, ऐसी
बोर्ड चिट्ठियाँ पढ़ने का फालतू समय किसके पास है? तुम्हारी चिट्ठियाँ में रहता ही क्या है? कोई पढ़े बड़े बड़े आदर्श की बातें, मानो खत न हुआ लेक्चर हुआ। अच्छा, तू लिखा करनी रस भरी चिट्ठियाँ, हमें तो बस वह सब आता नहीं। वह लिफाफा फाड़कर पत्र पढ़ने लगी। जब उसका पत्र समाप्त हो गया तो चित्रा बोली, आज पिताजी का भी पत्र आया है। लिखा है, जैसे ही यहाँ का कोर्स समाप्त हो जाए मैं विदेश जा सकती हूँ। मैं तो जानती थी पिताजी कभी मना नहीं करेंगे। हाँ भाई, धनी पिता की इकलौती बिटिया ठहरी, तेरी इच्छा कभी टाली जा सकती है क्या? पर सच कहती हूँ, मुझे तो सारी कला इसी निरर्थक लगती है। इतनी जो है बेमतलबी लगती है कि बता नहीं सकती। किस काम की ऐसी कला जो आदमियों को आदमी न रहने दे? तो तू मुझे आदमी नहीं समझती क्यों? तुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, दूसरे से कोई मतलब नहीं है, बस 24 घंटे अपने रंग और फुर्तियों में डूबी रहती है। दुनिया में बड़े से बड़ी घटना घट जाए, पर यदि उसमें तेरे चित्र के लिए कोई आइडिया नहीं तो तेरे लिए वह घटना कोई महत्व नहीं रखती है। बस हर घड़ी, हर जगह, हर चीज़ में तू अपने चित्रों के लिए मॉडल खोजा करती है। और इस लगन को देखकर ही तो गुरुजी कहते हैं कि वह समय दूसरे नहीं, जब हिंदुस्तान के कोने कोने मेरी जो शोहरत गूंज उठेगी। शेरगिल की तरह मेरे भी नाम गूंज उठे, बस यही तमन्ना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर चित्रा जो है अपने आप को शेरगिल बनाना चाहती है, क्योंकि शेरगिल जो था चित्रकला के पद्धति में बहुत ही उत्कृष्ट था और उसने कई तरह के चित्र बनाए थे और अपना जीवन जो है आगे बढ़ाया था। इसलिए चित्रा भी चाहती है कि उसका भी नाम सम्मान हो, लेकिन वो ये नहीं देखना चाहती कि दुनिया में क्या घटित हो रहा है और दुनिया में कैसे व्यवस्था है, उसके तरफ उसका बिल्कुल ही ध्यान नहीं है। ठीक है, मगर अरुणा जो है वो हर तरह के दुनिया से मतलब रखती है और छोटे मोटे गरीबों को भी हेल्प करने की कोशिश करती है। ठीक है, लेकिन जो चित्रा है वो सिर्फ अपना ही काम से मतलब रखती है, जिसमें उसको चित्र मिल जाए बनाने को, वो उसी को ही सम्मान समझती है। कागज़ पर इन निर्जीव चित्रों को बनाने की बजाय 2-4 की ज़िंदगी क्यों नहीं बना देती? तेरे पास सामर्थ्य है, साधन भी है, क्योंकि ये काफ़ी अमीर है चित्रा। तो इसलिए जो अरुणा है वो समझाती है कि तेरे पास तो पैसा भी है, सब कुछ है, तो क्यों न किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे का ज़िंदगी संवार देती है, उसके लिए कुछ व्यवस्था कर देती है। आगे है, वह काम तो तेरे हैं, मनोज के लिए छोड़ दिया है। तुम दोनों ब्याह कर लो और फिर जल्दी से सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए झंडा लेकर निकल पड़ना। और चित्रा हंस पड़ी। चित्रा ये बोलते हुए कि तुम्हें और मनोज को ये कार्य करना है और तुम आगे करते रहना, ये बात बोल के चित्रा जो है हंसने लग गई। फिर बोली, अच्छा यह बात कि तेरे यह सब करने से क्या हो जाएगा? तूने अपनी अनोखी पाठशाला में 10-20 बच्चे पढ़ा दिए तो क्या निरक्षरता मिट जाएगी? अरे यह सब काम एक के किए नहीं होते हैं। जब तक समाज का सारा ढांचा नहीं बदलता तब तक कुछ होने का नहीं, और ढांचा ही बदल गया तो तेरे मेरे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, सब अपने आप ही हो जाएगा। ये सारी बातें जो थी चित्रा की थी। चित्रा ये कहती है कि सिर्फ तुझे 8-10-20 बच्चे को पढ़ा लेने से समाज नहीं बदलेगा, सारे लोग शिक्षित नहीं होंगे, यानी तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होगा। ये चित्रा का जो है विचारधारा है। फिर दोनों में कला और जीवन के लेकर लंबी लंबी बहसें होती रही। चित्रा अंत में कान पर हाथ धरकर उठ जाती है। अच्छा बंद कर यह लेक्चरबाजी, बोर कहीं की। यह पीछे 5 वर्ष से इसी प्रकार चल रहा था। हर 10-20 दिन बाद दोनों में अपने अपने उद्देश्य को लेकर, अपनी अपनी दिनचर्या को लेकर एक गर्मागर्म बहस हो जाती थी, पर न वह उसकी बात का लोहा मानती थी, न वह उसकी बात की कायल होती थी, क्योंकि दोनों का विचारधारा जो था बिल्कुल ही अलग था। दोनों की सोच विचार भी अलग थे। दोनों एक दूसरे के बातों को कभी भी समर्थन नहीं करती थी। 3 दिन से जो मूसलाधार वर्षा हो रही थी, रोज़ अखबार में बाढ़ की खबरें आ रही थी। बाढ़ पीड़ित की दशा बिगड़ती जा रही थी और वर्षा थी कि थमने का नाम भी नहीं ले रही थी। अरुणा सारे दिन चंदा इकट्ठा करने में व्यस्त रहती थी। एक दिन आखिर चित्रा ने कह ही दिया, तेरे इम्तिहान सर पर आ रहे हैं, कुछ पढ़ती लिखती तू है नहीं, सारे दिन बस भटकती रहती है। फेल हो गई तो तेरे ससुर साहब क्या सोचेंगे? इतना पैसा बेकार की पानी में बहाया गया। आज शाम को एक जो है स्वयं सेविका का दल जा रहा है, प्रिंसिपल से अनुमति ले ली है। मैं
भी उसके साथ जा रही हूँ। चित्रा की बात को बिना सुने उसने कहा। शाम को अरुणा चली गई। 15 दिन बाद वह लौटी तो उसकी हालत काफ़ी खस्ता हो रखी थी। सूरत ऐसी निकल आई थी मानो 6 महीने से बीमार हो। चित्रा उस समय अपने गुरुदेव के पास गई हुई थी। अरुणा नहा धोकर खा पीकर लौटने लगी। तभी उसकी नज़र चित्रा के एक नए चित्रों की ओर गई। 3 चित्र बन रखे थे। तीनों बाढ़ के चित्र थे। जो दृश्य वह अपनी आंखों से देखकर आ रही थी वैसे ही दृश्य यहाँ भी अंकित थे। उसका मन जाने कैसा हो गया। वहाँ लोगों में जीने के लाले पड़ रहे थे और उसमें भी इसे चित्रकारी ही सुझती है। और न जाने कितनी बात सोचते सोचते वह सो गई। जब शाम को चित्रा लौटी तो अरुणा को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। गुणमत है, तू लौट आई। मैं सोच रही थी कि कहीं तू बाढ़ पीड़ितों की सेवा करती ही रह जाए और मैं जाने से पहले तुझसे मिल भी ना पाऊँ। क्या तेरा जाने का तय हो गया है? हाँ, अगले बुध को मैं घर जाऊंगी और बस 1 सप्ताह बाद हिंदुस्तान की सीमा के बाहर पहुंच जाऊंगी। उल्लास उसके स्वर से झलक पड़े। ठीक है, सच कह रही है? तू चली जाएगी चित्रा? 6 साल से तेरे साथ रहते रहते मैं तो यह बात भूल ही गई कि कभी हमको अलग भी होना पड़ेगा। तू चली जाएगी तो मैं कैसे रहूँगी? अरे 2 महीने बाद शादी कर लेगी, फिर याद भी न रहेगा कि कौन कमबख्त थी चित्रा। बड़ी लालसा थी तेरी शादी में आने की, पर अब तो आ नहीं सकूँगी। अच्छी तरह शादी करना, दोनों मिलकर सारे समाज और सारे संसार का कल्याण करना। पर अरुणा के कानों में उसकी कोई भी बात पर नहीं रही थी। चित्रा के साथ बिताए हुए पिछले 6 सालों के चित्र उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे और वह उन्हीं में खोई बैठी रही। क्या सोचने लगी? रूनी, मनोज की याद आ गई क्या? चल हट, हर समय मजाक अच्छा नहीं लगता है। उस दिन रात में भी अरुणा अपने और चित्रों के बारे में ही सोचती रही। दोनों के आचार विचार, रहन सहन, रुचि आदि में ज़मीन आसमान का अंतर था। फिर भी कितना स्नेह तथा दोनों में प्यार था। सारा हॉस्टल उसकी मित्रता को ईर्ष्या की नज़रों से देखा करती थी। जब उसके बीए के इम्तिहान थे, चित्रा कितना ख्याल रखती थी उसका। वह अक्सर चित्रा को डांट दिया करती थी पर कभी उसने बुरा नहीं माना। यह चित्रा जब चली जाएगी बहुत बहुत दूर, ये 2 महीने भी कैसे निकालेगी? और यह सब सोचते सोचते उसे नींद आ गई। आज चित्रा को जानना था। हॉस्टल में उसे बड़ी शानदार विदाई मिली थी। अरुणा सवेरे से ही उसका सारा सामान ठीक कर रही थी। एक एक करके चित्रा सबसे मिल आई, फिर गुरुजी के घर के तरफ चल पड़ी। 3 बज गए थे पर वो लौटे नहीं। अरुणा उसका सारा काम समाप्त करके उसकी राह देख रही थी। और भी कई लड़कियां वहां जमा थी। कुछ बार बार आकर पूछी जाती तो कुछ चित्रा लौटा या नहीं ये कह के बार बार टोका करती थी। 5 बजे की गाड़ी से वह जाने वाली थी और उन्होंने सोचा वह खुद जाकर देख आए कि आखिर बात क्या हो गई है। तभी घबराती हुई सी चित्रा प्रवेश किया और बड़े देर हो गई ना। अरे क्या करूं, बस कुछ ऐसा हो गया कि रुकना ही पड़ा। आखिर क्या हो गया ऐसा जो तुझे रुकना ही पड़ गया? सुन तो 2-3 कंठ एक साथ बोले। गर्ग स्टोर के सामने पेड़ के नीचे जो है अक्सर एक भिखारिन बैठा करती थी। न लौटी तो देखा कि वह वहीं मरी पड़ी है और उसके 2 बच्चे जो है सूखे शरीर से चिपक कर बुरी तरह से रो रही थी। जाने क्या था उस सारे दृश्य में कि मैं अपने आप को रोक ना सकी और एक रफ सा स्केच मैंने बना लिया। बस इसी में इतनी देर हो गई। चर्चा इसी पर चल पड़ी। मेरे कैसे मर गई? कल तो उसे देखा था। किसी ने दर्शनी की मुद्रा में कहा, अरे जिंदगी का क्या भरोसा, मौत कहकर थोड़ी आती है। आदि इस पर सारी चर्चा से अरुणा कब खिसक गई कोई जान ही नहीं पाया। क्योंकि अरुणा इसी से चली गई क्योंकि उसकी बातें सुन के उसके दिल में जो था एक बहुत बड़ा हमदर्दी पैदा हो गया और उस बच्चे को देखने और उसकी जो जीवन थी उसके देखने के लिए वो वहाँ से दौड़ पड़ी। क्योंकि ऐसी हालात और ऐसे दुखदायक घड़ी में कभी भी अरुणा शांत नहीं बैठती थी, क्योंकि दूसरे को हेल्प करना ही उसका कर्म उद्देश्य था। 4:30 बजे और बज गए थे। चित्रा हॉस्टल के फाटक पर आ गई, पर जब तक अरुणा कहीं पता तक भी नहीं था। बहुत सारी लड़कियां उसे छोड़ने स्टेशन आई, पर चित्रा की आंखें बराबर अरुणा को ही ढूंढ रही थी। उसे दृढ़ विश्वास था कि उस विदाई की बेला में उससे मिलने ज़रूर आएगी।
5 भी बज गए। रेल चल पड़ी। अनेक रुमालों ने हिल हिलाकर चित्रा को विदाई दी, पर उसकी आंखें किसी और को ढूंढ रही थी। पर अरुणा न आई सो न आई। विदेश जाकर चित्रा तन मन से अपने काम में जुट गई। उसकी लगन ने उसकी कला को निखार दिया। विदेशों में उसके चित्रों की धूम मच गई। जो भिखमंगी और 2 अनाथ बच्चों के उस चित्र की प्रशंसा में तो अखबारों की कलम भर गई। शौहरत जो थी उसकी ऊंचाई के कगार पर लाके खड़ा कर दिया। जैसे अपना पिछला सब कुछ वो भूल सी गई थी। पहले वर्ष तो अरुणा से पत्र व्यवहार बड़े नियमित रूप से चला, फिर कम होते होते एकदम बंद हो गई। फिर 1 साल तो उसे यह भी मालूम नहीं थी कि वह कहाँ पर है और किस हालत में है। नई कल्पना और नए नए विचार उसे नवीन जो है जीवन की प्रेरणा दे रही थी। उन्हें में खो गई थी वो। एक तरह से देखा जाए तो उसके चित्रों की प्रदर्शनी होती। अनेक प्रतियोगिताओं में उसका जो अनाथ शिशु वाला चित्र था प्रथम पुरस्कार पा चुका था। जाने क्या था उस चित्र में जो देखकर वहीं चकित रह जाता। कहते दुखद, दरिद्र और करुणा जैसे साकार हो उठे थे। 3 साल बाद जब वह भारत लौटी तो बड़ा ही स्वागत हुआ उसका। अखबारों में उसकी कला पर, उसके जीवन पर अनेक लेख भी छपे। पिता अपनी इकलौती बेटिया की इस कामयाबी पे गदगद थे। समझ नहीं पा रहे थे कि उसे कहाँ और कहाँ बिठाए और कहाँ उसके रखे। दिल्ली में उसके चित्रों की प्रदर्शनी का विराट आयोजन किया गया। उद्घाटन करने के लिए उसे ही बुलाया गया था। उस प्रदर्शन को देखने के लिए जनता उमड़ पड़ी थी। बूढ़ी बूढ़ी प्रशंसा हो रही थी चारों तरफ। चित्रा को लग रहा था जैसे उसके सपने साकार हो गए हों। उस भीड़ भाड़ में अचानक उसकी भेंट अरुणा से हो गई। रूनी कहकर वह भीड़ की उपस्थिति को भूलकर अरुणा के गले से लिपट गई। तुझे कब से चित्रा देखने को शौक़ हो गया था रूनी? ठीक है, तुझे तो कभी शौक़ था ही नहीं चित्र देखने की। चित्रों को नहीं, चित्र को देखने आई थी तू तो एकदम भूल ही गई। अरे ये बच्चे किसके हैं? 2 प्यारे से बच्चे अरुणा से खटे खड़े थे। लड़के की उम्र 10 साल की होगी तो लड़की की कोई 8 वर्ष। मेरे बच्चे हैं और किसके? ये तुम्हारी चित्रा मौसी है। नमस्ते करो अपनी मौसी को, अरुणा ने आदेश दिया। बच्चों ने बड़ी आदर से नमस्ते किया, पर चित्रा हकबक्का रह होकर कभी उसकी और कभी अरुणा के मुंह देख रही थी। वह सारी बात की तुक नहीं मिला पा रही थी। तभी अरुणा ने टेका, कैसी मौसी, प्यार तो कर। और चित्रा ने दोनों के सिर पर हाथ फेरे। प्यार का जरा सा साहस पाकर लड़की चित्रा की गोद में जा चढ़ी। अरुणा ने कहा, तुम्हारी ये मौसी बहुत अच्छी तस्वीर बनाती है। ये सारी तस्वीर इन्हीं की बनाई हुई है। सच? अवश्य से बच्ची बोली पड़ी। तब तो मौसी तुम ज़रूर ड्राइंग में फर्स्ट आती होगी। मैं भी अपनी क्लास में फर्स्ट आती हूँ। तुम हमारे घर आओगी तो अपनी कॉपी दिखाऊंगी। बच्चे के स्वर में मुकाबले की भावना थी। चित्रा और करुणा इस बात पर हंस पड़ी। आप हमें सब तस्वीर दिखाइए मौसी, समझाकर बच्चे ने जो फरमाइश की। चित्रा समझाती हुई तस्वीर दिखाने लगी। घूमते घूमते वह उसी भिखारन वाली तस्वीर के सामने आ पहुंची। चित्रा ने कहा, यही वह तस्वीर है रूनी जिसने तुझे इतनी प्रसिद्धि दी। ये बच्चे रो क्यों रहे हैं मौसी? तस्वीर के ध्यान में देखकर बालिका ने कहा, इसकी माँ मर गई है, देखती नहीं मरी पड़ी है, इतना भी नहीं समझती। बालक ने मौका पाते ही अपने बड़प्पन की छाप लगाई। ये सचमुच के बच्चे थे मौसी? बालिका का स्वर करुणित हो जा रहा था। अरे सचमुच के बच्चों देखकर ही तो बनाई थी ये तस्वीर। हाय राम, इनकी माँ मर गई तो फिर इन बच्चों का क्या हुआ? बालक ने पूछा। मौसी, हमें ऐसी तस्वीर नहीं, अच्छी तस्वीर दिखाओ। जरा रानी की परियां की उस तस्वीर को और अधिक देर तक देखना बच्चों के लिए असहज हो उठा था। तभी करुणा के पति आ पहुँचे। परिचय हुआ। साधारण बातचीत के पश्चात अरुणा ने दोनों बच्चों को उसके हवाले करते हुए कहा, आप ज़रा बच्चों को प्रदर्शनी दिखाइए, चित्रा को उसके घर चलती हूँ। बच्चे इच्छा न रहते हुए भी पिता के साथ विदा हुए। चित्रा को दोनों बच्चे बड़े ही प्यारे लगे। वह उन्हें एक टक देखती रही। जैसे वे आंखों से ओझल हुए, उसने पूछा, सच बता रूनी, ये प्यारे प्यारे बच्चे किसके हैं? कहा तो मेरे। अरुणा ने हंसते हुए कहा, अरे बताओ ना, मुझे बेवकूफ़ बनाने चली है तू? एक क्षण रुक कर अरुणा ने कहा, बता दूं?
और फिर उस भिखारिन वाले चित्र के दोनों बच्चों पर उंगली रखकर बोली, यही वे दोनों बच्चे हैं क्या? विस्मय है से चित्र की आंखों फैली फैली रह गई। क्या सोच रही है चित्रा? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी, पर शब्द शायद उसके विचारों में ही खो गए हैं। कहते हैं दोस्तों, इस कहानी में एक विचित्र सी घटना घटी। कहते हैं एक से एक को समृद्धि मिली, एक को नाम मिला, एक को कामयाबी मिली, लेकिन दूसरी ने उस कामयाबी को, जिस चित्र से कामयाबी मिली, उस चित्र को ही अपना जीवन बना लिया और उस चित्र में जो बच्चे थे उनके जीवन को सुधार दिया। कहते हैं कि चित्र तो बना के चित्रा लेके चली गई और उससे उसने बहुत कामयाबी, बहुत समृद्धि मिली, लेकिन अरुणा जो थी उसी चित्र के दो बच्चे को अपने साथ रख के उसको नवजीवन दिया, क्योंकि शायद उस दिन अरुणा अगर वहाँ पर नहीं जाती, उस बच्चे को नहीं देखती और उस बच्चे को वहाँ से ना उठाती, तो आज जो बच्चे हैं कहीं किसी नाले में पड़े होते या किसी गंदगी में पड़े होते, तो शायद उसका जीवन ही खराब हो जाता। अब यहाँ पर आपको सोचना है, आपको समझना है कि अरुणा और चित्रा में से जो है वास्तविक कलाकार कौन है। ठीक है, अगर ये आप चैप्टर देखते हो, समझते हो, तो मुझे ज़रूर बताना कि इसमें से आपको जो है चित्रा चित्रकार में सबसे इम्पोर्टेंट मानी जाएगी कि अरुणा, क्योंकि अरुणा ने किसी जीवन को उसने चित्र बनाई है, जीवन में जीवनता दी है, लेकिन चित्रा जो है सिर्फ चित्र बना के समृद्धि प्राप्त किया है। कहते हैं दोनों का उद्देश्य एक ही था, एक ही लक्ष्य था, लेकिन इसमें से सच्चा कलाकार कौन है? अगर आप सच्चे हो, अगर अच्छा चैप्टर लगा है, तो ज़रूर मुझे बताना कि दोनों में से सच्चा कलाकार कौन है और कौन जो है समाज के लिए सबसे उचित मानने में जो है अपना कर्तव्य निष्ठा निभाई। चित्रा ने निभाई, जो वहाँ पर बच्चे रो रहे थे, उसकी माँ मरी हुई थी और वो सिर्फ चित्र बना के ही वहाँ से लौट आई, या वो थी अरुणा जिसने ये बात सुनी और सुनते ही अपने दोस्त का जो इतना प्यार करती थी, 6 सालों से उसके साथ रहती थी, अब उसको छोड़ के उसकी विदाई ना करके वो उस बच्चे के पास चली गई जहाँ पर वो दोनों पड़े हुए थे, जहाँ उसकी माँ मरी हुई थी, और वहाँ पर उस बच्चे को उठा के गोद में उठा के ले के अपने घर ला के उसका पालन पोषण किया और जीवन का एक जो है सच्चा और सुलभ रूप प्रकट किया। दोस्तों ये आप पे छोड़ता हूँ, देखते हैं कौन बच्चा जो है सही मानने में इस चैप्टर को समझा है और इस चैप्टर को जाना है और मैसेज मुझे करता है। सारांश के रूप में आप इतना ही कह सकते हो कि दोनों मित्र जो थे काफ़ी अच्छे थे, दोनों साथ में बीए कर रहे थे, लेकिन जो चित्रा थी उसको चित्र में बहुत ही दिलचस्पी थी और वो चित्र ही हमेशा बनाया करती थी, उसको समाज से कोई मतलब नहीं था। लेकिन अरुणा इसकी दूसरी तरफ, दूसरी उसकी विचारधारा थी, वो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया करती थी, समाज सेवा भी किया करती थी। समाज सेवा करके उसको बहुत संतुष्टि मिलता था, हर क्षेत्र में वो सेवा करती थी। एक दिन जब उसको विदेश जाना था चित्रा को, तो वो दोनों जो है अपने अपने उद्देश्य में लगे हुए थे, तैयारी में लगे हुए थे, लेकिन रास्ते में क्या हुआ, चित्रा कुछ लेट हो गई। कारण ये था कि वहाँ पर जो है एक भिखारन थी जिसकी मौत हो गई थी और उसके जो 2 अनाथ बच्चे थे वहाँ पर विलाप कर रहे थे, रो रहे थे। ये चित्र जो है रफली बना के चित्रा जो है चली आई, लेकिन जब यहाँ पर यह वृतांत अपनी दोस्त अरुणा को सुनाई कि जो पेड़ के नीचे जो भिखारन थी वो मर गई है और उसका 2 बच्चे जो है वहीं पर रो रहे हैं, तो ये बात जब वो अपने दोस्तों को बता रही थी, उसी बीच में ये बात सुनते ही अरुणा जो है वहाँ से चली गई। और अरुणा वहाँ से चली गई, फिर वो अपने दोस्त को विदाई करने तक भी नहीं आई। स्टेशन पे चित्रा देखती रही और वो विदाई करने तक भी नहीं आई, लेकिन बाद में जो था चित्रा ने उसी चित्र को जो है अच्छे से बना के पूरे देश में जो है नाम, समृद्धि सब प्राप्त किया और वो चित्र जो है प्रथम स्थान भी प्राप्त किया जो भिखारन और उसके बच्चे के थे। तो वो समृद्धि जब मिल गई तो वो भारत लौटी, तो हर अखबार, हर न्यूज़ में उसकी चर्चा ही चर्चा थी और उसका प्रदर्शन जो था उसको दिल्ली में भी लगाई गई, तो सारे लोग वहाँ उपस्थित थे। उसी बीच में उसका जो मुलाकात होता है अरुणा से होता है। अरुणा जो है 2 बच्चों के साथ वहाँ पर आ रखी होती है जिसका 10 और 8 साल आयु होता है। जब चित्रा ये चीज़ देखती है कि उसके 2 बच्चे हैं तो वो हक्का बक्का रह जाती है और उसको समझ में कुछ नहीं आता कि आखिर जो है 3-4 महीने में ही, 3-4 सालों में ही इसके 10 साल के बच्चे कैसे हो सकते हैं, ये तो संभव हो ही नहीं सकता। तो उसको मन मानने के तैयार नहीं थे।
तब उन्हीं बच्चों में से एक बच्चे ने कहा कि मुझे चित्र देखना है, तो वो चित्र दिखाने लग गए और वो उसी चित्र पे पहुँचे जहाँ पर वही 2 बच्चे जो रो रहे थे उसकी माँ मरी हुई थी, जिस चित्र से जो है चित्रा को प्रसिद्धि मिली। ठीक है, उसके उपरांत अरुणा के पति आए तो उसने जो है अपने दोनों बच्चों को उसके साथ भेज दिया। अरुणा ने पूछा कि मुझे सच सच बता कि ये 2 बच्चे किसके हैं। तो उसने उंगली उठाते हुए उस चित्र पे इशारा करते हुए उसने साफ शब्दों में बोला कि वो वही 2 बच्चे हैं जिससे तुमने प्रसिद्धि प्राप्त किया। तुम तो उसका स्केच लेके चली गई, लेकिन जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए तुमने कुछ भी उन पर रिएक्शन नहीं लिया। अगर हो सकता था तो तुम उनको हॉस्पिटल भी ले जा सकती थी या उन बच्चों का अनाथ आश्रय भी छोड़ सकती थी, लेकिन तुमने क्या किया, एक आम इंसान की तरह सिर्फ तमाशा देखते रह गए रोड पे, लेकिन तुमने कुछ रिएक्शन नहीं लिया। जब तुमने मुझे ये बात बताई तो मेरा मन जो था भर गया और मैं दौड़ी हुई उसके पास गई, उसकी माँ को संस्कार किया। ठीक है, अंतिम संस्कार करने के बाद इस बच्चों को मैंने अनाथ आश्रम में ना छोड़ के मैं अपने घर ले आई। ठीक है, उसी बीच मेरी शादी भी हो गई और मेरा पति भी दोनों बच्चों को रखने के लिए एक्सेप्ट कर गए और दोनों बच्चों को मैंने पाल पोस के समझदार बना के उसको पढ़ाया लिखा रहा हूँ और उसको अच्छा से अच्छा जीवन देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कहानी कुछ इसी तरह से था। ठीक है, अगर आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि जो आपको कलाकार सबसे बेस्ट है, मुझे ज़रूर लिखना। अगर आप भी एक सच्चा देशभक्त हो, सच्चा इंसान हो, तो मुझे ज़रूर बताना कि आपको सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है, चित्रा और जो है अरुणा, दोनों में से सच्चा कलाकार कौन थे। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करोगे तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है तिरपान श्री सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। तिरपान श्री सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है तिरपान श्री सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं नया वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।